हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो के साथ हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज लारावेल 8 फ्रेमवर्क। जबकि ये हमारा पहला पार्ट है। इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे अबाउट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज लारावेल 8 इंस्टॉलेशन। साथ ही साथ गाइस, अगर आप केक PHP फू, कोडिग्नाइटर फू, MySQL, नोड जैसे प्रोग्रामिंग आर्टिकल्स को अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप इस ब्लॉगिंग वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो। मैं जाऊंगा ब्राउज़र पे। ये रही वो वेबसाइट onlineWebTutorBlog.com। इस वेबसाइट पे हमारे पास काफ़ी डिफरेंट आर्टिकल्स हैं विथ इंटरेस्टिंग कंटेंट्स। अगर मैं स्क्रॉल करूं तो ये रही रिसेंटली पोस्टेड ब्लॉग आर्टिकल्स। अगर आप कैटेगरीज पे जाना चाहते हो, सो हियर वी हैव कैटेगरीज ड्रॉप डाउन, कोडिग्नाइटर फू, वर्डप्रेस, केक PHP फू एंड मेनी मोर। साथ ही साथ हमारे पास एक क्रिएट एन आर्टिकल का सेक्शन है। ये सेक्शन आपको हेल्प करेगा अबाउट पब्लिशिंग योर आर्टिकल विथ ऑनलाइन वेब ट्यूटर। इट मीन्स कि अगर आप अपने आर्टिकल को हमारे साथ पब्लिश करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, सो सिंपली आपको ऑथर डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं, अपने ब्लॉग डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं और अप्रूवल के लिए सबमिट करना है। Once it will be approved by admin, automatically get published inside online web tutor blogging website. So back to the topic. इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे अबाउट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज लारावेल 8 इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले लारावेल 8 फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने के लिए जो हमें सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, उसके लिए मैं जाऊंगा अपने इस ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, क्लिक करूंगा लारावेल 8, स्क्रॉल करूंगा और हमारे पास यहाँ पर एक आर्टिकल पड़ा है, दैट इज लारावेल 8 इंस्टॉलेशन गाइड। मैं इस पे क्लिक करूंगा, स्क्रॉल करूंगा। सो यहाँ पर हमारा एक फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। इस पे मैं क्लिक करूंगा। फर्स्ट रिक्वायरमेंट अबाउट टू इंस्टॉल लारावेल 8 कि हमारे सिस्टम का मिनिमम वर्जन PHP का 7.3 होना चाहिए। अगर आपके केस में 7.0, 7.1 या 7.2 है तो आपको अपग्रेड करना पड़ सकता है। बट अगर आपके सिस्टम में 7.3 या उससे ग्रेटर है तो आप आराम से लारावेल 8 फीचर्स को यूज कर सकते हो। जो सेकंड नीडेड रिक्वायरमेंट है, दैट इज अबाउट दीज PHP एक्सटेंशंस कि हमारे PHP में BC Math, C टाइप, फाइल इन्फो, JSON ये सारे एक्सटेंशंस इनेबल्ड होने चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट है, दैट इज अबाउट कंपोजर इंस्टॉलेशन क्योंकि लारावेल 8 फ्रेमवर्क के अंदर जब हम आगे मीन्स अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे तो इसके अंदर हम काफ़ी डिपेंडेंसीज और पैकेजेस को इंस्टॉल करने वाले हैं। सो उसके लिए हमें कंपोजर की हेल्प होगी। सो इस वीडियो सेशन में कंपोजर की हेल्प कमांड्स के जरिए आप कंपोजर को सक्सेसफुली अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। और नेक्स्ट हम लारावेल 8 फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले PHP को इंस्टॉल करने के पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके सिस्टम में PHP का कौन सा वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो उसको चेक करने के लिए मैं जाऊंगा टर्मिनल पे और सिंपली टाइप करूंगा PHP-v। ये कमांड है PHP वर्जन को चेक करने के लिए। तो मेरे सिस्टम में जो करेंटली इंस्टॉल्ड PHP वर्जन है, दैट इज 7.322। सो ये ओके है। साथ ही साथ हमारे पास एक सेकंड अल्टरनेटिव वे है जिसके हेल्प से आप PHP वर्जन को चेक कर सकते हो, दैट इज कि मैं लोकल होस्ट के अंदर मीन्स HTML फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, समथिंग info.php। इस फाइल के अंदर सिंपली हम एक PHP फंक्शन को कॉल करने वाले हैं, दैट इज PHP info, और इस फंक्शन के हेल्प से हम PHP के सारे कॉन्फ़िगरेशन को लिस्ट आउट कर सकते हैं। अगर मैं जाऊंगा ब्राउज़र पे और अगर मैंने इस फाइल को कॉल करा समथिंग लोकल होस्ट info.php, तो ये वो फाइल है मीन्स ये वो फंक्शन है जिसके हेल्प से हमने PHP के सारे कॉन्फ़िगरेशन को लिस्ट आउट कर दिया जो कि मैंने अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर किया है। दैट इज़ मेरे सिस्टम में जो करंट PHP वर्जन है, दैट इज़ 7.322 और ये हैं उसके सारे इनेबल्ड फीचर्स। नेक्स्ट हमें जो इंस्टॉल करना है, दैट इज़ कंपोजर। तो सबसे पहले कंपोजर इंस्टॉल करने के पहले हमें ये वेरीफाई करना होगा कि हमारे सिस्टम में कंपोजर इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो उसके लिए मैं जाऊंगा टर्मिनल पे और सिंपली टाइप करूंगा कंपोजर।
अगर हमारे सिस्टम में कंपोजर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी, अदरवाइज आपको कंपोजर इंस्टॉल करना पड़ सकता है कुछ कंपोजर के कमांड के साथ। तो कंपोजर इंस्टॉलेशन के लिए जो कमांड्स चाहिए, अगर मैं स्क्रॉल करूं या मैं यहां पर जाऊं, सो कंपोजर इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको, अगर आपके मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर Ubuntu है तो आप इन सारे कमांड्स को चला सकते हो। अदरवाइज अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि हम कंपोजर कैसे इंस्टॉल करें। तो यहाँ पर मैंने अपने सबसे पहले डिपेंडेंसीज को अपडेट किया, उसके बाद मैंने कर्ल, PHP CLI, PHP MB string, Git और unzip जैसे पैकेजेस को इंस्टॉल किया। अब इसके बाद हम अपने कंपोजर इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले हैं, और ये वो सारे कमांड हैं जो कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें चलाने पड़ेंगे। तो पहला जो कमांड है हमारा कर्ल, और ये वो कमांड आप देख सकते हैं यहाँ हमने कर्ल यूज किया। इसका मतलब कि कर्ल हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, सो दैट्स व्हाई वी हैव इंस्टॉल्ड कर्ल हियर। नेक्स्ट, कर्ल के इंस्टॉलेशन के बाद हमें एक हैश की जनरेट करना होगा ताकि हम हैश की और अपने इंस्टॉलर को वेरीफाई कर सकें। तो ये है हमारा इंस्टॉलर मीन्स कंपोजर इंस्टॉलर, ये है हमारा हैश की, और ये है हमारा थर्ड कमांड जिसके हेल्प से हम वेरीफाई करने वाले हैं अबाउट दिस कंपोजर इंस्टॉलर एंड दिस हैश की। अगर इन दोनों कमांड के चलाने के बाद अगर हमारे पास आउटपुट आता है दैट इज इंस्टॉलर करप्ट, इसका मतलब सही तरीके से हमारे पास या तो ये इंस्टॉल नहीं हुई या हमारा सही तरीके से हैश की जनरेट नहीं हुआ। और इस आउटपुट के अलावा अगर कोई डिफरेंट आउटपुट आता है, इसका मतलब दोनों सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं, अब हम कंपोजर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ये कमांड चलाना है, और इस कमांड के चलाते ही आप सक्सेसफुली आपने मीन्स कंपोजर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है। अगर कोई परमिशन का एरर आए तो आप इस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड फाइनली आफ्टर रनिंग ऑल दीज कमांड्स, फाइनली यू हैव टू रन कंपोजर। ये वो कमांड है जिसके हेल्प से आप कंपोजर इंस्टॉलेशन को वेरीफाई कर सकते हो कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। अब नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज Laravel 8 इंस्टॉलेशन। Laravel 8 इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट वेज हैं। पहला कि हम Laravel 8 फ्रेमवर्क Laravel 8 इंस्टॉलर मीन्स Laravel इंस्टॉलर के जरिए हम इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो सेकेंड अप्रोच है दैट इज बाय यूजिंग कंपोजर। तो जैसा कि हमने कंपोजर इंस्टॉल किया है, तो कंपोजर के हेल्प से हम Laravel 8 फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करने वाले हैं मीन्स डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मैं जाऊंगा बाय यूजिंग कंपोजर। तो कंपोजर से क्रिएट करने के लिए हमें ये कमांड एग्जीक्यूट करना होगा दैट इज कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट फ्लैग प्रीफर डिस्ट Laravel एंड Laravel ब्लॉग। तो ये है हमारा एप्लीकेशन फोल्डर नेम मीन्स अगर मैं Laravel 8 इंस्टॉल करूंगा तो जो फोल्डर क्रिएट होगी वो होगी ब्लॉग के नेम से। सबसे पहले मैं इसे कॉपी करूंगा, मैं जाऊंगा टर्मिनल पे, अपने स्क्रीन को मैं क्लियर करूंगा, और आप देख सकते हैं हम HTML के अंदर Laravel 8 हिंदी फोल्डर के अंदर हैं। अगर मैं इस फोल्डर के अंदर चेक करूं तो हमारे पास कोई फाइल्स नहीं है। मैं उस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा। सो उस कमांड को सिंपली मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया है। अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो हमने अपना इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हुआ है। आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस के हेल्प से हम काफ़ी सारे डिपेंडेंसीज पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कंपोजर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और हम जो Laravel फ्रेमवर्क डाउनलोड करने वाले हैं दैट इज 8.4.0। सो वी नीड टू वेट फॉर फ्यू मिनट्स। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है पैकेजेस का वो भी स्टार्ट हो चुका है मीन्स कंपोजर के हेल्प से हम सारे पैकेजेस को डाउनलोड कर रहे हैं। और एक बात आप गौर कर सकते हो गाइस कि जैसा कि मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मेरे केस में ये आ रहा लोडिंग फ्रॉम कैशे। आपके सिस्टम में डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा, ये मेरे सिस्टम में ये इसलिए आ रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाने के पहले अपने सिस्टम में Laravel 8 इंस्टॉल किया था। तो इंस्टॉल करने के दौरान अगर इससे ये पैकेज
लोकल सिस्टम में मिलता है, कैशे में मिलता है, तो वो वहाँ से उसे लोड करता है। अदरवाइज अगर आपके सिस्टम में नहीं होगा तो वो उसे डाउनलोड करेगा। क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस डाउनलोड हो रहे हैं, आप देख सकते हैं बाकी सारे पैकेजेस को ये लोडिंग फ्रॉम कैशे कर रहा है। और आपको एक बात ध्यान हो, अगर आप Laravel 8 फ्रेमवर्क डाउनलोड कर रहे हो, इंटरनेट स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे पैकेजेस को ये इंस्टॉल कर रहा है। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा। और सक्सेसफुली हम देख सकते हैं कि सारे पैकेजेस इसने डाउनलोड कर लिए हैं। स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पर एक की जनरेट होएगी। उसके बाद हम अपने मीन्स डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं और एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। सो सक्सेसफुली हमने Laravel 8 इंस्टॉल कर लिया है। अगर मैं जाऊँ अपने फोल्डर स्ट्रक्चर पे और सर्च करूँ Laravel 8 हिंदी, तो इस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक ब्लॉक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर Laravel 8 के नीडेड फाइल्स और इसका सेटअप सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। फोल्डर स्ट्रक्चर, फाइल्स और इसकी फंक्शनैलिटी को हम नेक्स्ट वीडियो सेशन से डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा इंस्टॉलेशन। अगर इसे रन करना हो तो सबसे पहले मैं PHP आर्टिशन कमांड के हेल्प से डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करूंगा और इसे रन करूंगा। सो PHP आर्टिशन और मैं टाइप करूंगा कमांड कॉल सर्व। सो ये वो कमांड है जिसके हेल्प से हम अपने डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करने वाले हैं। और ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होएगी क्योंकि हम अभी Laravel 8 हिंदी फोल्डर के अंदर हैं, जबकि हमारे पास ब्लॉग फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर हम एग्जीक्यूट करेंगे PHP आर्टिशन सर्व। तो इसने डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर दिया हुआ है लोकल होस्ट और 8000 पोर्ट पे। मैं इस पे ओपन करूंगा। सो ये रहा हमारा Laravel 8 का डिफॉल्ट होम पेज। ये रहा हमारा वो पाथ जहां पर हमने अपने डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट किया हुआ है और इंस्टॉल्ड सेटअप को रन किया है। सो Laravel 8 में कौन कौन से डिफॉल्ट फीचर्स हैं, कौन कौन से न्यूली एडेड मॉड्यूल्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिफरेंट मीन्स नेक्स्ट वीडियो सेशन से बात करेंगे। सो ये वीडियो थी गाइस अबाउट Laravel 8 system requirements as well as Laravel 8 installation। साथ ही साथ गाइस मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग ब्लॉग आर्टिकल्स भी आप पढ़ते रहो। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।